तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपको उतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। जितने क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे, और अगर कुछ बाहर से आता है तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब अगला जो स्कूल है विच इज़ सौत्रांतिका, ठीक है। तो जो सौत्रांतिका है, ये जो जितना भी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना। जो याद रखना था हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे हमें याद क्या रखना था कि जो सौत्रांतिका है वो आउटशूट है, दिस इज दी ऑफशूट ऑफ सार्वस्तिवादा, ठीक है। तो सौत्रांतिका सार्वस्तिवादा से निकला हुआ है, इतना आपको याद रखना था, और वो ऑलरेडी हम याद रख चुके हैं, हमने पढ़ लिया है, ठीक है, हमें याद हो गया है। द स्कूल इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स रिलायंस इन द सूत्रास। तो सौत्रांतिका जो है वो सूत्रा पे उसका रिलायंस है, ठीक है, इट्स रिलायंस ऑन सूत्रास, ठीक है। द वर्ड ऑफ बुद्धा, ठीक है, द वर्ड्स ऑफ बुद्धा एंड इट्स रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ अभिधम्मा एज अ पार्ट ऑफ कैनॉन, ठीक है। तो ये अभी कैनॉन के बारे में पढ़ेंगे, अभिधम्म पिटका, सुत्त पिटका, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बुद्धिज्म के पार्ट हैं, एंड दीज आर दी डिफरेंट स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, स्क्रिप्चर्स इन बुद्धिज्म। तो आपको याद क्या रखना है कि सौत्रांतिका इज अ पार्ट ऑफ सार्वस्तिवादा, जो कि 2nd and 3rd सेंचुरी BC में एक इट्स ये निकला था इस पे, ठीक है, सार्वस्तिवादा से, ठीक है। सौत्रांतिका mentioned that though events जो धर्माज हैं have only momentary existence, there is a transmigration substratum of consciousness that contain within it seeds of goodness that are in every person। तो आपको ये याद नहीं रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है वो है हीनयाना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हीनयान का मतलब क्या? हीनयान का मतलब है इंफीरियर व्हीकल। अभी हीनयान के लोगों ने खुद से नाम नहीं रखा है, ये महायान वालों ने क्या रखा है, महायान मीन्स सुपीरियर व्हीकल, ठीक है, एंड उसको दूसरे वाले को क्या बोल दिया, हीनयान मीन्स इंफीरियर व्हीकल और स्मॉलर व्हीकल, ठीक है, वाज अ नेम गिवन बाय द फॉलोअर्स ऑफ महायाना इन बुद्धिज्म, ठीक है। तो महायाना के जो लोग थे उन्होंने इनको हीनयाना बुलाया, ठीक है। टू द मोर ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट, तो हीनयाना इज ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। महायाना अब काफी लिबरल हो चुके हैं, और महायान तक आते आते होगा क्या कि महायान के लोग अब मूर्ति पूजा, बुद्धा की मूर्ति की पूजा भी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। द ट्रेडिशन डाइड आउट इन इंडिया बट इट सर्वाइव इन साइलोन, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, एज द थेरावादा स्कूल, ठीक है, and was taken from there to other regions of South East Asia। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है इसमें, तो इसमें याद रखने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब आते हैं महायाना पे। महायाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महायाना कब निकल के आता है, तो इट वाज 1st century BCE, ठीक है। तो जब इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे कनिष्का का राज हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, ठीक है, और कनिष्का ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी। तो ड्यूरिंग द 1st century BCE द नेम महायाना वाज फाउंड टू डिस्टिंग्विश द महायाना ट्रेडिशन फ्रॉम थेरावादा ट्रेडिशन, ठीक है। सो थेरावादा ट्रेडिशन से अलग होने के लिए, अलग दिखने के लिए महायाना नाम रखा गया इस ट्रेडिशन का, ठीक है। और ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, पे ये महायाना और हीनयाना आए, इमर्ज हुए थे, यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड द बुद्धिज्म इनटू 2 sects, महायाना एंड हीनयाना। हीनयाना थेरावादा ट्रेडिशन से आया, याद रखना आपको, ठीक है। थेरावादा THE होता है, थेरावादा ट्रेडिशन से आया है, ठीक है, दिस हीनयाना। और महायाना लोग अलग हुए हैं, ठीक है, थेरावादा से अलग जो लोग हुए उन्होंने अपना नाम रख लिया महायाना, और जो थेरावादा में रह गए उन लोगों को कह दिया उन्होंने हीनयान, ठीक है। तो वो हीनयान के लोग हो। तो इसमें से आपको इंफॉर्मेशन कौन सी याद रखनी है? पहली बात, महायान कब इमर्ज होता है, 1st century BCE, ठीक है, और ये किससे अलग होता है, थेरावादा ट्रेडिशन से, ठीक है। थेरावादा ट्रेडिशन से अलग होते हैं महायान वाले, और फिर थेरावादा में जो रह जाते हैं उनको हीनयान बोल दिया जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना था इसमें से। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अर्ली महायाना, ठीक है, उसमें महायाना में 4 टाइप के थॉट्स डेवलप होते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा इनको याद दिमाग में रखना है। जैसे माध्यमका,
ठीक है, पूछ सकता है माध्यमिका इज अ थॉट ऑफ हीनयाना, महायाना, थेरावादा एंड अदर नेम्स, सौत्रांति का नाम दे देगा और फिर आपको पूछेगा कि ये जो माध्यमिका है वो किसका पार्ट है, किसका थॉट है। ठीक है, तो माध्यमिका योगाकारा बुद्धा नेचर विच इज तदगतगर्भा। ठीक है, बुद्धा नेचर, तदगतगर्भा एंड बुद्धिस्ट लॉजिक जो कि सबसे रीसेंट भी है। ठीक है, रीसेंट थॉट भी है महायान के लोगों का। महायान के 4 थॉट आपको दिमाग में रखने हैं। पहला माध्यमिका, दूसरा योगाकारा, तीसरा बुद्धा नेचर विच इज तदगतगर्भा एंड बुद्धिस्ट लॉजिक विच इज लास्ट वन जो मोस्ट रिसेंट भी है। अब बुद्धिज्म में जो महायान ट्रेडिशन आया उसको फॉलो और बहुत सारे ट्रेडिशन ने भी किया। बहुत सारे फ्रैक्शंस हो गया बुद्धिज्म में, जैसे जो जैन और चाइनीज चैन बुद्धिज्म है या प्योरलैंड ये वाला प्योरलैंड बुद्धिज्म है इसने भी, और जो तांताई या वज्रयान है। ठीक है, तांताई विच इज अ तिब्बतन बुद्धिज्म। ठीक है, तो इन लोगों ने महायान को फॉलो किया ना। महायान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पाथ ऑफ बोधिसत्व ना। बोधिसत्व कौन होते हैं? सी, बोधिसत्वास आर मॉन्क्स ओनली। ठीक है, बट वो मॉन्क्स स्पेशल मॉन्क्स है। कैसे स्पेशल हैं? तो कहते हैं कि जो बोधिसत्व होता है वो कंपैशनेट होता है कि वो बाकी सब लोगों को भी क्या कराना चाहता है, उनको भी निर्वाणा अटेन करवाना चाहता है। तो फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है निर्वाणा की, बट वो वहां पर अपने आप को रोक लेता है, मतलब वो वहां से आगे नहीं बढ़ता। निर्वाणा के पाथ पे वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है, पर वो वहां पर रुका हुआ है कि वो दूसरों को हेल्प कर सके, अदर्स को हेल्प कर सके निर्वाणा अटेन करने में। So Mahayana refers to the path of Bodhisattva to attain the enlightenment, to help all the sentient being from all suffering and pain. This is called Bodhisattvayana or the Bodhisattva vehicle. ठीक है, तो Bodhisattva is a concept of Mahayana tradition. Please remember this thing, that Bodhisattva is a concept of Mahayana tradition. Bodhisattvas are likely to manifest the great compassion, postpone the final enlightenment. तो अपने फाइनल enlightenment को पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, दूसरों की मदद करने के लिए। ठीक है, to help and assist those beings still suffering from the cycle of rebirth. तो अदर्स की हेल्प करने के लिए बोधिसत्वास अपने enlightenment को, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। महायाना बुद्धिज्म इज समटाइम्स इंटरप्रेटेड एज मोर डिवोशनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म सिंस बुद्धा एंड बोधिसत्व आर ग्रेटली रिस्पेक्टेड एंड वर्शिप्ड। तो ये महायान लोग क्या करते हैं? सी, बुद्धा ने कभी नहीं बोला कि मूर्ति पूजा करो, बट महायान लोग क्या करते हैं, बुद्धा की मूर्ति की, स्टैचू का, और बोधिसत्वास की स्टैचू की भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। समझ रहे हो? बोधिसत्वास और बुद्धा की मूर्ति की पूजा करते हैं महायान के लोग। एंड हु इज बोधिसत्व? जो अपने फाइनल इनलाइटनमेंट को रोक कर दूसरों की मदद करे, दैट इज बोधिसत्व, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ महायाना ओनली। प्लीज रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, दैट बोधिसत्व इज द कॉन्सेप्ट ऑफ महायाना। ओके, Now we will read 8 bodhisattvas and their qualities and I will tell you कौन सा याद रखना है, कौन सा याद नहीं रखना है। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और अदर इन्फॉर्मेशन जस्ट टू कनेक्ट। ठीक है, तो हम वैसे इन्फॉर्मेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसपे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। सेकेंड वन, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है समटाइम्स, है ना, तो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, पर आपको दिमाग में होना चाहिए वो। ठीक है, याद नहीं रखना, बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। एंड थर्ड इज
that is redundant information, just to connect the information, just to link the parts, ठीक है। तो वो तीसरी टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं आपको बताता रहूंगा कौन सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, आपको याद करनी है, एंड कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में रखनी है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए उसके बारे में, एंड कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जिसको आपको बिल्कुल याद नहीं रखना। सो मंजूश्री एम्बॉडीज विजडम, दिस मंजूश्री एम्बॉडीज विजडम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना। सेकेंड इज अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा विच इज पद्मपानी, दो नाम है ये, है ना, दोनों सेम है। अवलोकितेश्वरा विच इज ऑल्सो नोन एज पद्मपानी एम्बॉडीज कंपैशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस वन, ठीक है। देन अगला है वज्रपानी, वज्रपानी रिप्रेजेंट पावर, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, और वज्रा से आपको याद भी आ जाएगा, वज्रा मीन्स पावर, ठीक है, तो वज्रपानी रिप्रेजेंट्स द पावर। क्षितिगर्भा इंक्रीजेस द रिचनेस एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, बट अगेन दैट इज ये याद करने वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, पहला याद रखना आपको, दूसरा याद रखना आपको बस, ठीक है। देन सर्व निवारण विषकंबिन प्यूरिफाइज रॉन्ग डूइंग्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, बट अगेन दिस इज नॉट अ इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देन मैत्रेया एम्बॉडीज लव, दिस इज द वन जो आपको याद रखना, मैत्रेया एम्बॉडीज लव एंड रिगार्डेड एज फ्यूचर बुद्धा, कि अगर फ्यूचर में कभी बुद्धा अगेन क्या जन्म लेंगे तो वो एज अ मैत्रेया जन्म लेंगे, ठीक है। मैत्रेया एम्बॉडीज लव रिगार्डेड एज फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। नेक्स्ट है समंतभद्रा, समंतभद्रा डिस्प्लेज स्पेशल एक्सपर्टीज इन मेकिंग ऑफरिंग्स एंड prayers of aspirations, but again this is not important, no need to remember. And अगला है आकाश गर्भा has the perfect ability to purify transgression, again this is not important। तो मैंने आपको केवल 3 याद रखने को बोला है और एक दिमाग में रखने को बोला है। तो पहला अवलोकितेश्वरा, प्लीज रिमेंबर दिस वन। सेकंड इज वज्रपानी, नॉट वज्रपानी, सेकंड इज दिस, ठीक है, आपको ये क्षितिगर्भा आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैत्रेया, मैत्रेया एम्बॉडीज लव एंड रिगार्डेड एज फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। वज्रपानी आपको याद ही रहेगा, एंड मंजूश्री अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ये भी आप याद कर सकते हैं। मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अवलोकितेश्वरा एंड मैत्रेया, ठीक है। नाउ महायाना, है ना, महायाना के कुछ क्या है, इट हैज सम प्रैक्टिसेस, ठीक है, महायाना टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसमें कुछ 6 परफेक्शंस की बात करती है महायाना, ठीक है, जो बोधिसत्वास को क्या करनी पड़ती है, उन परफेक्शंस, उन परफेक्शन की जरूरत होती है बोधिसत्वास को, ठीक है। बोधिसत्वा बनने के लिए आपको 6 परफेक्शंस चाहिए महायाना में। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो 6 परफेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो कहाँ आता है, महायाना में आता है। तो कौन कौन सी वो परफेक्शन है, अगेन नो नीड टू रिमेंबर, बट आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए दैट यस महायाना में एक 6 परफेक्शन की भी जरूरत होती है बोधिसत्वा बनने के लिए, दैट्स इट, आपको इतना आइडिया होना चाहिए। जैसे परफेक्शन ऑफ गिविंग एंड जेनरोसिटी, फर्स्ट परफेक्शन। सेकेंड इज परफेक्शन ऑफ गॉड, गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर। Next is perfection of patience, perfection of vigor and diligence, perfection of meditation and perfection of wisdom. But again, these are not important. You need not to remember all these perfections क्योंकि हमें बोधिसत्व नहीं बनना है, ठीक है। हमें जस्ट एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन का आइडिया होना चाहिए कि जो 6 परफेक्शन का आइडिया है, 6 परफेक्शन की जरूरत है बोधिसत्व बनने के लिए, वो महायाना का कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। अगेन यहां पर भी कुछ आइडिया होना चाहिए, जैसे त्रिकाया और 3 बॉडी डॉक्ट्रिन। ही कैन आस्क, एग्जामिनर कैन आस्क दैट त्रिकाया और 3 बॉडी डॉक्ट्रिन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, देन वो आपको ऑप्शंस दे देगा, महायाना, हीनयाना, theravada, सौत्रांतिका, देन आपको चूज करना पड़ेगा। तो त्रिकाया और 3 बॉडी डॉक्ट्रिन इज कॉन्सेप्ट ऑफ दिस महायाना ट्रेडिशन, ठीक है। तो अब जो मैं इंफॉर्मेशन पढ़ने वाला हूं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर हम इसको यहीं पर नहीं छोड़ सकते ना, थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, है ना। इस 3 बॉडी के बारे में थोड़ा अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें याद रखने में ईजी हो जाएगा। अब जो मैं पढ़ने वाला हूं वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो द कॉन्सेप्ट of 3 body doctrine of Buddha is purely Mahayana concept, जो मैंने आपको याद रखने को बोला है। Mahayana tradition believes that the Lord Buddha have 3 bodies. They are 3 bodies. महायाना ये बिलीव करता है कि लॉर्ड बुद्धा की 3 बॉडीज थी। पहली बॉडी निर्मन काया, निर्मन काया मीन्स
appearance body or material body of Buddha first. Second is Dharmakaya, which is Dharma body, which refers that the eternal Dharma lies beyond all conceptions and dualities. And last is Sambhogakaya, which is the bliss or enjoyment body in which Bodhisattva appears in a celestial realm. ठीक है, बट आपको ये इंफॉर्मेशन याद नहीं रखनी ना, देखिए ना ये प्रीलिम्स में काम आएगी और ना ये मीन्स में काम आएगी, ये कहीं काम नहीं आने वाली है. बस आपको याद रखना है दैट थ्री काया कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ महायाना. दैट्स इट. अगला है 3 टर्निंग ऑफ व्हील्स ऑफ धर्मा. द 3 टर्निंग्स ऑफ व्हील्स ऑफ धर्मा marks 3 historical point at which new developments in Buddhist thought emerged in India. So 3 turning of wheel of Dhamma, ये आपको धम्मा से पता ही चल जाएगा. अगर क्वेश्चन आता है कि 3 टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धम्मा इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो ये आपको आइडिया लगी जाएगा. अगेन दिस इज नॉट दैट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, जस्ट आपको याद रखना है जो 3 टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्मा है ये बुद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट है. बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट मतलब ये हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जहां पर नए डेवलपमेंट हुए हैं बुद्धिज्म में. ठीक है, द 3 टर्निंग ऑफ व्हील्स ऑफ धर्मा, तो इसमें कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं, मेजर पॉइंट्स हैं जो जिन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया है बुद्धिज्म को. द फर्स्ट टर्निंग कंसिस्ट ऑफ टीचिंग ऑफ 4 नोबल ट्रूथ. तो भगवान बुद्ध ने जब 4 नोबल ट्रूथ के बारे में पढ़ाया था वो फर्स्ट टर्निंग है. ठीक है, अदर एलिमेंट्स ऑफ त्रिपिटका इट इज सेड टू हैव टेकन प्लेस एट द डीर पार्क ऑफ सारनाथ. तो डीर पार्क ऑफ सारनाथ में भगवान बुद्ध ने फर्स्ट sermon दिया था. ठीक है, और उसको माना जाता है इट इज द फर्स्ट टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्मा. ठीक है, तो आपको याद रखना है दैट फर्स्ट टर्निंग इज दिस जब वहाँ पे उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया था और वो कहाँ हुआ था, डीर पार्क ऑफ सारनाथ में. ठीक है, सेकेंड टर्निंग कहाँ हुई थी, जो सेकेंड टर्निंग मेनली एम्फसाइज ऑन एम्प्टीनेस एंड कंपैशन. एम्पथीनेस है ये एक्चुअली TH, एम्पथीनेस एंड कंपैशन, एंड दीज 2 एलिमेंट्स फ्रॉम बुद्धिचित्ता विच इज एन epitome of second turning. ठीक है, second turning is said to have taken place at Vulture Peak in Rajgriha. So please remember this information that second turning happened at Vulture Peak at Rajgriha. First turning happened at Deer Park of Sarnath. So matching करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, अब थर्ड टर्निंग की बात करते हैं. थर्ड टर्निंग मेनली एम्फसाइज ऑन बुद्धा नेचर विच इज तदगत गर्भा डॉक्ट्रिन. ठीक है, थर्ड टर्निंग का मतलब तदगत गर्भा डॉक्ट्रिन. द थर्ड टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धम्मा इज सेड टू हैव टेकन प्लेस इन सारवस्ती. सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो दैट थर्ड टर्निंग हैपेंड एट सारवस्ती एंड अदर इंडियन लोकेशन सच एज कुशीनगर ऑल्सो. ठीक है, तो ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है. और 3 टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धम्मा आपको आइडिया होना चाहिए कि फर्स्ट टर्निंग का मतलब या फर्स्ट टर्निंग कब हुई थी, तो वो फर्स्ट sermon जब दिया था उन्होंने डीर पार्क में. सेकंड टर्निंग हुई थी वल्चर पीक इन राजगृहा, एंड थर्ड टर्निंग बहुत सारी जगहों में हुई थी बट उसमें से मेजर हमें याद रखना है सारवस्ती एंड कुशीनगर. अब नेक्स्ट है महायाना स्क्रिप्चर्स. ठीक है, तो महायाना स्क्रिप्चर्स को कहते हैं अगमाज. प्लीज रिमेंबर दिस, अगमाज महायाना स्क्रिप्चर्स को कहते हैं. ठीक है, सो अगमाज इज ए कलेक्शन ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. ठीक है, जो बुद्धिज्म में जो भी चीज़ें लिखी गई होंगी, जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा या जो भी चीज़ें लिखी गई होंगी बुद्धा के बारे में, उनको स्क्रिप्चर्स कहेंगे. ठीक है, तो अगमाज जो थी वो अर्ली कलेक्शन है बुद्धिज्म में. ठीक है, देयर आर 5 अगमाज इन बुद्धिज्म. ठीक है, देयर आर 5 अगमाज इन बुद्धिज्म एंड टुगेदर दे कंप्राइज सुत्त पिटका. ठीक है, इसको सुत्त पिटका भी कहते हैं, याद रखिएगा ये. ठीक है, सुत्त पिटका. ठीक है, 5 अगमास. तो पहला है दीर्घ अगमा, पहले का नाम है दीर्घ अगमा और इसको कहते हैं लॉन्ग डिस्कोर्सेस. देन सेकंड इज माध्यम अगमा विच इज मिडिल लेंथ डिस्कोर्सेस. थर्ड इज संयुक्त अगमा विच इज कनेक्टेड डिस्कोर्सेस. एंड फोर्थ इज एकोत्तर अगमा विच इज नंबर्ड डिस्कोर्सेस. एंड फिफ्थ इज दिस इज शूद्रक अगमा विच इज माइनर कलेक्शन. बट अगेन दीज नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, यू नीड नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग आउट ऑफ दिस. ठीक है, आपको याद कर रखना कि महायाना स्क्रिप्चर्स को अगमास कहते हैं. दैट्स इट. इनमें से क्वेश्चंस भी बने हैं
ठीक है, इन स्क्रिप्चर्स में से क्वेश्चंस भी बने हैं, वो तो बहुत डीप क्वेश्चंस थे और उसको हम पढ़ेंगे जब हम फैक्टॉइड्स पढ़ेंगे। फैक्टॉइड्स मीन्स हम इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स इन बुद्धिज्म जब पढ़ेंगे ना तो उसको हम फैक्टॉइड्स, वो लास्ट में होगा, ठीक है। तो जब हम फैक्टॉइड्स पढ़ेंगे तब हम उसमें उन फैक्ट्स को पढ़ेंगे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट 5 स्क्रिप्चर्स इन महायाना एंड देन हीनयाना, इन चीज़ों के बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे। सी आई हैव कैटेगराइज एवरीथिंग, ठीक है, छूटेगा कुछ नहीं। आप बस इसको जो मैं कह रहा हूँ याद रखिएगा, वो आपको याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। देन वज्रयाना, अब लास्ट बचता है वज्रयाना, ठीक है। वज्रयाना इज अ फॉर्म ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म, इसमें तंत्र मंत्रों का यूज किया जाता है, दैट डेवलप इन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज लाइक तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत में तांत्रिक बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, ठीक। द टर्म वज्रा मीन्स थंडरबोल्ट or diamond is used to signify the absolutely real and destructible in a human being as opposed to the fictions and individual entertains about himself and his nature. Yana is the spiritual pursuit of ultimately valuable and indestructible. Then again, this is not important, this information not important again, ठीक है। जो दूसरा नाम है वज्रयाना का बुद्धिज्म में, उसको मंत्रयाना भी कहते हैं। मंत्रयाना क्यों? क्योंकि व्हीकल ऑफ मंत्रा, क्योंकि इसमें मंत्रों का यूज होता है, विच रेफर्स टू द यूज ऑफ मंत्रा टू प्रिवेंट द माइंड फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे इनटू द वर्ल्ड ऑन इट्स फिक्शंस एंड देयर अटेंडेंट वर्विएज and to remain aware of reality as such. But again, वज्रयाना means मंत्रयाना, क्योंकि इसमें मंत्रों का यूज होता है। Again, this information is not relevant, is not important. So इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट इसमें जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं, प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, और इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।